नमस्कार दोस्तों, देश में महंगाई की मार अब चीनी पर भी साफ दिखाई देने लगी है। जिस चीनी का नाम सुनते ही मिठास का एहसास होता है, उसके बढ़ते दाम ने आम आदमी की चिंता को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि आखिर चीनी के दाम इतने तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? सरकार कीमतों पर लगाम आखिर क्यों नहीं लगा पा रही है? और क्या आने वाले वर्षों में भारत को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए चीनी का आयात करना पड़ सकता है? चलिए आज इस वीडियो में इस पूरे मामले को तफसील और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल दोस्तों, कारोबारियों के मुताबिक पिछले करीब 15 दिनों में चीनी के दाम में लगभग 15 रुपये प्रति किलो तक का उछाल देखने को मिला है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इन राज्यों में उत्पादन और स्टॉक की स्थिति का सीधा असर देश भर की कीमत पर पड़ता है। चीनी की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ चाय की प्याली तक सीमित नहीं है। मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट, जूस, दूध से जुड़े उत्पाद और कई दूसरे खाद्य पदार्थ भी इससे प्रभावित होते हैं। दोस्तों, बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार चीनी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी में कटौती करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, 100% इम्पोर्ट ड्यूटी को कम या खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सरकार का मकसद साफ है। अगर घरेलू बाजार में सप्लाई कम पड़ रही है तो आयात के जरिए बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाई जाए और कीमतों पर दबाव कम किया जाए। अब जरा आंकड़ों से समझिए कि चीनी की कीमतों में कितनी तेजी से या फिर कहें कि तेज़ी आई है। महाराष्ट्र में बेंचमार्क एक्स मील कीमत मार्च में करीब 3,650 रुपये प्रति क्विंटल थी। अप्रैल में ये 3,750 रुपये है, मई में 3,800 रुपये और जून में बढ़कर 4,300 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। जुलाई में कीमत करीब 4,800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई और अब ये 5,400 से 5,560 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बताई जा रही है। यानी कुछ ही महीनों में चीनी की कीमत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर चीनी की कमी क्यों पड़ रही है। जानकारों के मुताबिक दरअसल दोस्तों 2025-26 का चीनी सीज़न उम्मीद के मुकाबले ज़्यादा टाइट रहा। उत्पादन अनुमान से कम रहा, जबकि घरेलू खपत मजबूत बनी रही। इसके अलावा एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने और चीनी के डाइवर्शन ने भी उपलब्ध स्टॉक पर असर डाला है। यानी एक तरफ मांग मजबूत रही, दूसरी तरफ बाजार में उपलब्ध चीनी का संतुलन कमज़ोर हुआ। यही मांग और सप्लाई का अंतर कीमतों में तेज़ी की बड़ी वजह साबित हुई है दोस्तों। इसके अलावा चीनी के निर्यात को भी एक कारण माना जा रहा है। सरकार ने नवंबर 2025 में करीब 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर करीब 20 लाख टन का कर दिया गया है। निर्यात पर रोक लगाए जाने से पहले ही करीब 8 लाख टन चीनी बाहर जा चुकी थी। अब घरेलू बाजार में सप्लाई को संतुलित करने के लिए लगभग इतनी ही मात्रा में चीनी आयात करने की संभावना पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों में से शामिल है। इसके बावजूद अगर घरेलू उत्पादन और खपत का संतुलन बिगड़ता है तो दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों के में शामिल भारत को भी आयात का सहारा कहीं ना कहीं लेना पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि लंबे समय में अगर उत्पादन, मौसम, गन्ने की उपलब्धता और एथेनॉल नीति के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो भारत की चीनी ज़रूरतों को पूरा करना चुनौती बन सकता है। ऐसे में दोस्तों, फिलहाल चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ा दिया है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती घरेलू बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने की है। अब देखना होगा कि सरकार आयात ड्यूटी में कटौती करती है या फिर नहीं करती है। इससे आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों पर कितना असर पड़ सकता है।